हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज इस वीडियो में हम दो गुड न्यूज़ देखने वाले हैं। एक गुड न्यूज़ होगा नोटिफिकेशन रिलेटेड, यानी कि नोटिफिकेशन कब आ सकता है। और दूसरा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए मैंने एक स्टडी प्लान बनाया है। जो स्टडी प्लान अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका ये जो गोल अचीव करने का आपका जो टारगेट है वो इजी हो सकता है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई ग्रेड बी नोटिफिकेशन का डेट कब होगा ये जानना कुछ लोगों के लिए ज़रूरी है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द डेट फॉर सम पीपल। इसका मतलब ये है, मान लीजिए अगर मार्च में एक नोटिफिकेशन आएगा तो ये 1 मार्च जो होगा वो होगा मैक्सिमम एज कैलकुलेट करने का डेट या मिनिमम एज कैलकुलेट करने का डेट। इसको हम कट ऑफ डेट कहते हैं। अगर नोटिफिकेशन डिले होगा, जैसे मान लीजिए अप्रैल में जाएगा या मई में जाएगा, तो ये जो डेट है वो भी चेंज होगा। क्योंकि आरबीआई का रूल क्या होता है कि मंथ में किसी भी डेट पे अगर नोटिफिकेशन आता है तो उस महीने का जो फर्स्ट डे है उस डेट को आपका एज कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं कह सकता हूँ कि 99% करेक्ट है। उसके हिसाब से जो न्यूज़पेपर में शॉर्ट नोटिफिकेशन आता है, आप देखते हैं ना कि इतने वैकेंसीज है, ये डेट से चालू होगा, तो वैसा नोटिफिकेशन आने का जो चांसेस है वो ये 3 दिन में है। ठीक है, 24, 25 और 26, ये 3 डेट में से एक डेट को न्यूज़पेपर में आएगा। और ये जो 3 डेट है 28, 29 और 30, इस डेट से आपका एप्लीकेशन चालू होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस यहाँ है और यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस यहाँ है। तो अभी हम देखते जब आएगा तब हम ये इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये हो गया नोटिफिकेशन का के बारे में इंफॉर्मेशन कि कब आ सकता है। मैंने आपको वही कह रहा हूँ कि देखो क्या है, आज के डेट में कोई भी 100% कन्फर्मेशन नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर में 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। लेकिन आप सबको पता है, मैं काफ़ी सालों से आपको ये बताते आ रहा हूँ एंड 99% केस ये सही होता आ रहा है। अभी दूसरा जो है, मोर इम्पॉर्टेंट इज टू फाइंड द वे और प्लान विच लीड टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का काम यही है कि बस नोटिफिकेशन आ गया तो उनको ऐसा लगता है कि मैं आरबीआई ज्वाइन कर लिया। ठीक है, वो एक फीलिंग होता है, मतलब वो अच्छा फीलिंग होता है, फील गुड फैक्टर होता है। जैसे हम कहते हैं ना, नोटिफिकेशन का के बारे में सुनने के बाद हमारा डोपामाइन जो होता है उसका लेवल इंक्रीज होने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब इसकी बात आती है तो फिर हमें यार लगता है कि यार ये क्या पढ़ाई के बारे में बात कर रहे, पढ़ाई के बारे में बात करना इट्स अ बोरिंग थिंग। हमें क्या चाहिए, डायरेक्टली आरबीआई में जॉब चाहिए, डायरेक्ट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर विदाउट स्टडिंग एनीथिंग। ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये है, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपका जो ये जर्नी है ये आसान हो जाएगा। और ये मैंने 75 डेज का प्लान बनाया है और लास्ट ईयर ये प्लान को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो जितने लोगों ने एनरोल किया था उसमें से नियर अबाउट 35 to 40% लोग एटलीस्ट प्रीलिम्स में तो पास हुए थे। क्योंकि ये बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से साइंटिफिक वे में मैंने बनाया हुआ है और काफ़ी सालों का मुझे एक्सपीरियंस है ये एग्ज़ाम को मेंटरिंग करने का। और ये प्लान होने के बाद आप पे कैसे प्रेशर आता है, आप कैसे उस पर वर्क करते हैं, मैं आपको इसका भी लॉजिक बताऊंगा। मैंने यूपीएससी में साइकोलॉजी पढ़ा है, उसमें लर्निंग कैसे होती है, पीयर प्रेशर कैसे होता है, क्यों हम कुछ सिनारियों में काम करते हैं, कुछ सिनारियों में हम काम नहीं कर पाते, ये भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो 75 डेज स्टडी प्लान है ये, एंड वाई प्लान इज मस्ट, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, और मैं उनको 1000 पेज का एक बुक दे देता हूँ। ठीक है, एक 1000 पेज का मैंने बुक दे दिया उनको, ऐसा मोटा सा बुक दे दिया और मैंने कहा कि चलो पढ़ो। ठीक है, मैंने दे दिया सबको और पढ़ो। फिर मैं 2 महीने के बाद आऊँगा तो देखूंगा कि हार्डली किसी ने पढ़ा होगा। अभी मैं क्या करता हूँ उसको, फिर मैं क्या कहूँगा कि ये जो बुक है इसको डिवाइड करूँगा 20-20 के, ऐसे इसमें 50 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 20 × 50 इज इक्वल टू 1000। मैं एक प्लान बनाऊँगा डे 1 से लेके डे 50 तक। ठीक है, डे 50 तक, यानी कि हर दिन फिर मैं बताऊँगा, मैं क्लास में आऊँगा और सब स्टूडेंट को कहूँगा कि चलो आज आपको 20 पेजेस पढ़ने हैं। जब हम छोटा टारगेट देखते हैं कि 20, सिर्फ मुझे 20 पेजेस पढ़ने, तो हम बहुत आसानी से पढ़ लेंगे। एंड सेकंड यहाँ पर क्या है कि ये 20 पेजेस पढ़ने को मैंने सिर्फ आपको नहीं कहा है, मैंने पूरे क्लास को कहा है। तो आपको वो पीयर प्रेशर भी रहेगा कि यार मैं नहीं करूँगा तो बाकी सारे लोग कर लेंगे तो मैं पीछे पड़ जाऊँगा। तो इसलिए
ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर डेली 20 पेज पढ़ लेते हैं और 50 दिन के बाद वो पूरा बुक जो है ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर ये पूरा स्टडी प्लान है, या मैं अगर आपको एक ही इसमें बंडल में करके दे देता कि चलो दे लो, ले लो और पढ़ लो, तो बहुत कम लोग हैं उसको कंप्लीट कर पाते। तो ये प्लान देने का मतलब है आपका जो बड़ा, उसको कहते हैं हरक्यूलियन टास्क है, उसको हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और हर एक पार्ट्स आपको देखिए, बस आपको इतना ही करना है। और ये आपको नहीं करना है, ये 1000 लोगों को साथ में करना है। तो आप पे प्रेशर आएगा कि अगर मैं नहीं करूँगा तो वो सारे लोग कर लेंगे, और वो उनका सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा, मेरा नहीं बढ़ेगा। इसलिए ऐसा प्लान जो है वो डेफिनेटली 99% केस में वर्क करता है, क्योंकि ये 1000 लोगों को दिया गया प्लान है और इसका एक अच्छा सा शेड्यूल बनाया हुआ है मैंने। ठीक है, मैं आपको ये शेड्यूल दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये RBI ग्रेड बी 75 डेज मास्टर प्लान मैंने इसको कहा है। ये चालू होने वाला है 14 मार्च से। ठीक है, 14 मार्च से चालू होगा। क्या है इसमें? इसमें बहुत सिंपल प्लान है। डेली आपका एक लाइव क्लास होगा। लाइव क्लास होगा आपका 75 मिनट्स का। ठीक है, यहाँ पे कलर देख लीजिए, ये येलो है, ये है आपका GA का क्लास, ब्लू है क्वांट का क्लास, ये है इंग्लिश का क्लास और ये है रीजनिंग का क्लास। ठीक है, जैसे इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से मैंने वेटेज दिया है। सबसे ज़्यादा लेक्चर्स होंगे, क्लासेस होंगे GA के, उसके बाद रीजनिंग के, फिर इंग्लिश, फिर क्वांट के। ठीक है, तो क्या होगा डेली, और टाइम भी ऐसे रखा है हर दिन रात को 8:15 से 9:30 के बीच में। यानी कि जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए तो ये परफेक्ट प्लान है, क्योंकि वो काम करके आ जाएंगे एंड इवनिंग में डेली 75 मिनट्स बस आपको बैठ के लेक्चर सुनना है। जो भी डाउट्स है वो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये लाइव क्लास है। दूसरा जो प्लान है वो आपका सेल्फ स्टडी प्लान है। ठीक है, सेल्फ स्टडी प्लान। सेल्फ स्टडी प्लान क्या है, इसको मैं फोकस करूँगा फेज 2 पे। ठीक है, इसमें क्या है, आपको वीडियो बताया जाएगा, ये वीडियो आपको डेली के डेली देखना है। इसके लिए भी आपको 60 to 75 मिनट्स लगेंगे। यानी आपका जो कमिटमेंट है वो है डेली 2.5 आवर्स का। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो प्लान है इसमें मैनेजमेंट सेक्शन छोड़ के बाकी सारा हमने फिनिश किया। और जो फेज 1 का प्लान है इसमें मैंने जो टाइम होराइजन लिया है 6 मंथ का करंट अफेयर्स लिया है, एंड फेज 2 के लिए जो करंट अफेयर्स लिया मैंने 1 ईयर का लिया है। ठीक है, क्योंकि फेज 2 में जो करंट अफेयर्स आते हैं उसका जो टाइम होराइजन होता है, रेफरेंस पीरियड कहते हैं उसको, वो 1 साल का होता है। अगर ये आप सारा देख लेंगे, अगर यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 1 से 8 मई 2021 का, यानी कि ये प्लान ऐसा है, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमें सिर्फ फेज 1 पे फोकस करना है, फेज 2 हमारे अभी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ये सारा एरिया देखेंगे, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसके बाद यहाँ पे RBI आएगा, यहाँ पे नाबार्ड आएगा, ये सारा जो फेज 2 का सिलेबस अगर आप देखेंगे वो सारा का सारा फेज 1 के GA में इक्वली यूजफुल हो जाता है। तो जो लोग ये करेंगे उनका कम से कम 10 से 15 मार्क GA में बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम डीप में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ेंगे, सोशल इश्यूज पढ़ेंगे, बैंकिंग पढ़ेंगे, फाइनेंस पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये प्लान चलेगा, आपका सेल्फ स्टडी प्लान है, लेकिन आपको ये करना है, यानी कि डेली, जैसे मान लीजिए आज है 23 मार्च का जैसे दिन है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या होगा, GA का लेक्चर होगा आपको, और उसके बाद इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का 1 से 8 जून का एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, मैंने ही रिकॉर्ड किया हुआ है, वो आपको देखना है। और अगर आपको नोट्स बनाना है तो बना सकते हैं, या अदरवाइज अगर आपकी उतनी कैपेसिटी है मतलब उसको याद रखने की, तो आप याद रख सकते हैं। तो डेली क्या करना है, बस 2.5 आवर्स मिनिमम आपको देना है। इतना अगर आप 14 मार्च से लेके ये 28 मई को हमारा फेज 1 का एग्जाम होना एक्सपेक्टेड है, उसके 2-3 दिन पहले हम इसको रोक देंगे। उसके बाद कुछ मेरे डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे, मैं हर दिन रात को ये पर्टिकुलर टाइम को अवेलेबल रहूँगा। आपको जो डाउट्स होते हैं, कुछ लोगों को कुछ एंग्जाइटी होती है, वो सारे क्वेश्चन के लिए मैं अवेलेबल रहूँगा। तो ये देखिए, ये पूरा चल रहा है, ये 35 दिन हो यहाँ पर। और उसके बाद इन बिटवीन ये भी करना है, वो तो प्लान चलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी सॉल्व करने हैं। क्वांट के 180 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 6 साल के पेपर हमारे पास अवेलेबल है। 6 साल इंटू एवरी ईयर 30 क्वेश्चन, तो 180 क्वेश्चन हो गए क्वांट के, 180 हो गए रीजनिंग के, 360 हो गए रीजनिंग के। ये इंग्लिश है, ये रीजनिंग है, ये क्वांट है। 720 क्वेश्चन। और जब आप पेपर सॉल्व करोगे आपको क्या देखना है कि मिनिमम 25% आपको मार्क मिलने चाहिए एवरी सेक्शन में। एंड अगर आप ओवरऑल स्कोर देखेंगे तीनों सेक्शन का, कितना आना चाहिए, 70% ऑफ कट ऑफ दैट ईयर। यानी कि 2021 का कट ऑफ मान लीजिए 68 था, तो इसका 70% कितना आएगा, नियर अबाउट 48 के आसपास। इतने मार्क्स आपको मिलने चाहिए 3 सेक्शन मिला के। तो एक सिंपल फॉर्मूला ये करना है।
उसके बाद हमने 15 मॉक टेस्ट प्लान किए हैं। मॉक टेस्ट क्या करने का, एक दिन मॉक टेस्ट दिया, 2 दिन उसका एनालिसिस करने का, फिर से मॉक टेस्ट दिया, फिर 2 दिन एनालिसिस करने का, फाइनली सैटरडे को क्या करना है, रिवीजन करना है। वो प्लान के साथ आपको ये साइमल्टेनियसली ये फॉलो करना पड़ेगा। अभी देखिए ये फिर प्लान चलता रहेगा। ये एक्चुअल टीचिंग खत्म होगा हमारा 24 मई को, एंड उसके बाद 3 दिन बचेंगे, उसमें ओवरऑल स्ट्रेटेजी सेशन रहेगा मेरा, किस तरीके से आगे फॉलो करना है। जनरल डाउट सेशन होगा, आपको क्या क्या करना है, आरबीआई गेट भी डूज एंड डोंट्स क्या क्या है, वो सारा चीज़ मैं आपको उस दिन बताऊंगा। तो इसमें हमने इतना डीप किया है, देखो एफएम का इन्फ्लेशन पार्ट है, पीआईबी है, पूरा पीआईबी 1 साल का पीआईबी यहाँ पर हमने कवर किया हुआ है, गवर्नमेंट स्कीम्स कवर की हुई है। तो ये जो 75 डेज का प्लान जो बहुत ही डेडिकेटेडली फॉलो करेगा, उसका प्रीलिम पास होना तय है, अगर आप इसमें सिंसियरिटी दिखाते हैं तो। और यहाँ पे क्या है ना, हम कहते हैं कि अगर बहुत बड़ा टारगेट, जैसे मैंने वो 1000 बुक वाला आपको स्टोरी बताया, उसी तरीके से है। लोग कहते हैं कि सर 2.5 महीने में होगा कि नहीं होगा। आप देखिए ये प्लान, इतना अच्छा प्लान बनाया है, सिर्फ 2.5 घंटे का कमिटमेंट है। ये अगर आप करेंगे तो आपका जो जर्नी है वो बहुत ईजी हो जाएगा, आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं आएगा। डेली क्या करना है, एक लाइव लेक्चर और एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो हम बताएंगे आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है वो सारा, ये डिटेल प्लान है, यही फॉलो होगा। अभी कब से फॉलो होगा, ये 14 मार्च से अभी चालू होने वाला है। तो अगर आपका खुद का प्लान है तो आप फॉलो कर सकते हैं, अगर जिनके पास कोई प्लान नहीं है वो ये है। और ये स्पेसिफिकली जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है उनको देख के ही बनाया गया है, क्योंकि एवरीडे का लेक्चर है रात को रहेगा, और संडे का जो लेक्चर है वो सुबह 11 बजे रहेगा, ठीक है। और जो लोगों के पास ज़्यादा टाइम है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप क्या कीजिए, इसी पे डबल फोकस कीजिए, यानी कि जो जो चीज़ आप पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा लिख लीजिए नोटबुक में, उसका नोट्स बना लीजिए, उसको याद रखने का ट्राई कीजिए। अगर सिर्फ पढ़ेंगे उससे नहीं होगा, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट लास्ट के 1-2-3 वीक आप थोड़ा सा लीव लेने का ट्राई कीजिए, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, हमारा खुद का इफिशियंसी बढ़ जाता है। आपने भी देखा होगा जब एग्जाम आता है तो हमारा इफिशियंसी बढ़ जाता है। तो ये अगर फॉलो करेंगे, ये मैं इस पर कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं इस टाइप का एक्सरसाइज एवरी ईयर करता हूँ, स्टूडेंट्स का भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है और रिजल्ट भी आता है। तो आप ही खुद करके देखिए कि यार इतना सारा अगर आप करेंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा। आपका खुद का आंसर होगा कि डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, बस ये आपको डेडिकेटेडली यहाँ पर फॉलो करना है। तो अभी क्या है, अभी हमारा ये जो कोर्स है अगर आपको ज्वाइन करना है तो यहाँ पर हमने अच्छा डिस्काउंट लाया है, 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये कोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास 4 दिन है ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए, लेकिन आप उसके पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे 14 को ये हमारा एक्चुअल प्लान चालू होगा, लेकिन बाकी सारा कंटेंट हमारे यहाँ पर है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे 2 प्लान होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव है और एक एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, आप हर फैकल्टी के साथ 1-on-1 बैठ के आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। जैसे मैं हूँ, रीजनिंग की फैकल्टी है, क्वांट है, इंग्लिश है, इनके साथ डायरेक्टली आप गूगल मीट पे मिलोगे और 1-on-1 बैठ के आपको बताया जाएगा, आपका क्या क्वेरी है वो सुन लिया जाएगा। आपको कोई अगर अलग कुछ आपको प्रिस्क्रिप्शन देना है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, अगर आप मेडिकल में जाएंगे और कहेंगे कि मुझे चाहिए, वो जेनेरिक दवा दे देगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद वो आपके पहले सुनता है, आपका क्या रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से आपको बताया दिया जाएगा। तो ये सारा जो प्लान है वो सबको करना ही करना है, हमारे जितने सारे बैचेस सबके लिए होगा। लेकिन ये करने के बाद भी कुछ लोगों का अगर अलग रिक्वायरमेंट होगा तो उनको उनके हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी वहाँ पर उनको जो सोल्यूशन है, वो वे है, कुछ प्लान है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए जल्द से जल्द इसको चालू कीजिए। और आरबीआई का जो एग्ज़ाम है, अभी हमारे पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था तो मैंने आपको बता दिया, इतना टाइम हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो सक्सेस है मिलने का चांसेस बढ़ेगा। और जैसे ही एग्ज़ाम खत्म हो जाएगा, हम सिमिलर टाइप का हमारा जो फेज़ 2 है, क्योंकि मैनेजमेंट हमारा और इथिक्स बचा हुआ है, बाकी ईएसआई फाइनेंस तो हमने कर लिया ऑलरेडी। वो क्यों किया है, क्योंकि प्रीलिम्स में उसका हमें एडवांटेज मिले जीए में। और जैसे ही हो जाएगा फिर हम राइटिंग का भी प्लान बनाएंगे, पेपर राइट करना है, आपको लिखना है, राइटिंग स्किल है वो इंप्रूव करनी है। और काफ़ी दिन होते हैं, इमीडिएटली हम एग्जाम जैसे होता है, मान लीजिए 28 को एग्जाम हो गया, 29 को आई थिंक ईसीजीसी का एग्जाम होगा, 30 या उसके बाद 1-2 दिन के बाद हम राइटिंग वाला प्रैक्टिस का प्लान मैं बना दूंगा। वो भी अगर आप ये कोर्स में ज्वाइन करते तो वो भी आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड you have that much confidence that you are going to clear the prelims examination, ठीक है। तो ये सिर्फ फेज 1 के लिए नहीं है, जैसे ये फेज 1 खत्म हो जाएगा, फेज 2 का जो प्लान होगा वो भी आपको इसी कोर्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके जो सारे फ्रेंड्स हैं जो आरबीआई के लिए सीरियस है, उनको आप ये प्लान बता सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।